औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स 4, 5, 6 और इंशाल्लाह उसके आगे भी। अभी यहाँ पर हमारे सामने पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं एक इक्वेशन मौजूद है जिसे हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन के सॉल्व करने का मतलब हमें उसमें मौजूद अननोन चीज को नोन करना है। और आपको पता है इक्वेशन में अननोन क्या होता है? वेरिएबल, जो कि यहाँ कौन है? एक्स है। अगर आप यहाँ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन स्क्वायर रूट्स को खत्म करना होगा। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट्स खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। यहां पर अंडर रूट 4x प्लस 5 पर भी स्क्वायर आ चुका है और इक्वल्स टू के बाद अंडर रूट 3x माइनस 7 पर भी हम होल स्क्वायर लगा देंगे। और आप जानते हैं स्क्वायरिंग करने से पहले हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, वहां स्क्वायर रूट वाली टर्म अकेली होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट के साथ कोई और वैल्यू उसके साथ प्लस या माइनस ना कर रही हो। तो यहां पर तो ऑलरेडी हमारे पास एक एक टर्म्स थी और दोनों में स्क्वायर रूट था। और आप जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया और अब हमारे पास बाकी रह जाता है लेफ्ट साइड पर 4x प्लस 5, जबकि राइट साइड पर 3x माइनस 7। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यू हैव टू गैदर ऑल द टर्म रिलेटेड टू x एट लेफ्ट हैंड साइड। सारी x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए। 3x उधर से उठकर वहां आएगा, 4x में से माइनस होगा और 5 वहां जाके जो इधर प्लस में है वहां जाके किस साइन में हो जाएगा? माइनस साइन में हो जाएगा। और वहां पर इसको वेलकम भी एक नेगेटिव वैल्यू करेगी, -7। वेलकम टू राइट हैंड साइड। अब यहां पर x वाली टर्म के साथ आप हिसाब जोड़ लें। यहां x के साथ 4 है और यहां x के साथ -3 है, तो इसका मतलब x के साथ क्या आएगा? प्लस का 1। और 1 आप लिखते नहीं है, और लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमारे पास x आ गया और -7 -5 ये दोनों ही माइनस के स्कोर्स हैं, तो माइनस का टोटल स्कोर क्या हो चुका है? 12, -12। लेकिन अभी हम इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट में था यू हैव टू राइट योर आंसर इन द सॉल्यूशन सेट। लेकिन हमें पता है कि सॉल्यूशन सेट में सिर्फ वही आंसर आता है जो वेरीफाइड हो, और स्क्वायर रूट वाली क्वेश्चंस में धोखा हो सकता है। इसलिए अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। यहां पर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी वेरिफिकेशन। और सिर्फ आप वेरीफाई कब करते हैं? जब आपको ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कही जाए जिनमें रेडिकल्स हों, यानी कि जिनमें रूट्स हों। बाकी किसी इक्वेशन में आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाना होता। हाँ, फॉर योर सेटिस्फैक्शन अगर आप उसको चेक करना चाहें बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द क्वेश्चन और फिर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ जाए तो आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जरूर चेक कर सकते हैं, बट एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम सवाल में जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे? -12। तो अंडर रूट 4 एक्स की जगह आएगा -12 प्लस 5 और इक्वल्स टू के बाद वहां पर भी 3 अंडर रूट -12 -7। 4 इंटू -12 -48 प्लस 5 और यहां 3 इंटू -12 प्लस माइनस माइनस 3 12 36 और आगे -7। यहां -48 माइनस का और 5 प्लस का है, तो इट मींस नेगेटिव साइन की वैल्यू लीड में है। कितनी लीड में है? 43। जबकि यहां दोनों स्कोर्स नेगेटिव हैं, तो -36 और -7 मिलकर क्या बनेगा? -43। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। तो आप यहां लिख देंगे वेरीफाइड। और सॉल्यूशन सेट में यहां लिख देता हूं। सॉल्यूशन सेट में सिंपल x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या थी? -12। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हम अभी डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर लें या पहले कुछ कर लेना चाहिए हमें? एक्सीलेंट। 7 जो इधर डिवाइड कर रहा है ये रूट के अंदर नहीं है, तो जो रूट के अंदर नहीं है, अच्छा है, सवाल को शॉर्ट करने के लिए आप रूट के अलावा तमाम वैल्यूज को शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पर। तो 7 जो यहां डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। 7 जो यहां डिनोमिनेटर है वहां जाके न्यूमरेटर बनेगा। तो अब यहां पर सबसे पहले हम अंडर रूट 3y प्लस 12 को एज इट इज लिख रहे हैं और 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 7 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 21। और अब आप लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लाइक दिस। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेंगे तो फिर 3y प्लस 12 इस पर भी आप लगाएंगे स्क्वायर और 21 पर भी आ जाएगा स्क्वायर। यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3y प्लस 12 रह गया
और इक्वल्स के बाद 21 के स्क्वायर का मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21, इट विल बी 441। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यू हैव टू मेक इट अलोन, y के साथ जो कुछ भी उठा के उधर भेजते हैं, मगर y के साथ 3 है और 12 है, तो बारी बारी लेकर जाएंगे ना, पहले 12 जाएगा, एक्सीलेंट, क्योंकि 3 y के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 3 y के साथ मिलकर 12 को प्लस भी कर रहा है, इट मींस 3 की एंगेजमेंट दो जगह पर है, मल्टीप्लाई में भी और प्लस में भी, लेकिन यहां 12 सिर्फ और सिर्फ प्लस में है, वहां जाके क्या होगा, माइनस 441 माइनस 12, तो प्लस का 441 है, माइनस का 12 है, तो इनका डिफरेंस आ रहा है, यानी कि प्लस यहां पर जीत गया है कितने मार्जिन से, 229, ऐसा ही है 429, हाँ सॉरी 429, बिल्कुल ठीक है, 3y इक्वल्स टू 429। अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल्स टू 429 डिवाइड बाय 3। अब क्या 429 3 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, लेट्स चेक इट, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, बिल्कुल ठीक, 15 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 की टेबल में आता है 15, बिल्कुल आता है, मतलब 429 भी 3 की टेबल में आता है, तो जब आप डिजिट्स को ऐड करें और आने वाला रिजल्ट 3 से डिविजिबल हो, तो ये पूरी वैल्यू 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहां पर 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, अब 4 का एक कैरी उठ के 2 पे चला गया, 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 143। अब यहां पर भी हमें वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में अब सवाल में जहां y है हम वहां क्या पुट करेंगे, 143 पुट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 143 आ गया और प्लस 12 आ गया और डिवाइडेड बाय 7 आ गया और इक्वल्स टू के बाद 3 आ गया, ठीक। इसको मैं यहीं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, 3 को 143 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा ना 429, यही तो अभी हम देख रहे हैं कैंसिल करके, यानी कि 3 143 था 429 था, यही तो हमने यहां कहा, तभी तो यहां 143 लिखा, तो हमें कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से देखकर आपने क्या लिख देना है 429, और 429 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 441, 3 को 143 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 429 प्लस 12 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 3। उसके बाद यहां से कंटिन्यू करते हैं, 429 जब 12 में प्लस होगा तो वापस 441 आएगा, अंडर रूट 441 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 3। फिर हम 441 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 21 आएगा, क्योंकि इसी का स्क्वायर लेने से तो 441 आया था, तो 441 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा 21, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढिए जो खुद से मल्टीप्लाई हो और ये रिजल्ट वापस ला के दे 441, तो 21 है, 21 ओवर 7 इक्वल्स टू 3, और 21 ओवर 7 क्या होता है 3 इक्वल्स टू 3, तो यहां पर ये वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई हो गया इट मींस कि हमारा जवाब क्या है 143, और ये हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। So 143 is the correct answer.